मेरे प्रियो, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में प्यार भरा जय मसीह की। तो आज हम सीखेंगे जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं उनके साथ क्या होता है। मेरे प्रियो दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को बुरा सोचते हैं, एक दूसरे के लिए हमेशा बुराई करते हैं और एक दूसरे के लिए हमेशा बुरा करने के लिए ही सोचते हैं। तो आज ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये है कि परमेश्वर के वचन से आज हम सब देख सकें कि जो बुराई करते हैं उसके परिणाम क्या उनका होता है, उसका उत्तर क्या मिलता है। आज हम सब बाइबल से देखेंगे और बाइबल के कहानी से भी सीखेंगे कि कैसे है जे परमेश्वर पिता है जे अपने वचन से बताते हैं बुरे लोगों को परिणाम बुरा ही होता है। जैसा कि हम हर एक बातों में जानते हैं कि परमेश्वर पिता हमेशा भलाई करने के लिए कहते हैं। परमेश्वर पिता हमेशा एक दूसरे के प्रति दया करने के लिए कहते हैं। जैसा कि हम एक वचन को देखेंगे और वो वचन है नीति वचन 11 अध्याय के 27 पद में कहता है, जो यत्न से भलाई करता है वह औरों की प्रसन्नता खोजता है, परंतु जो दूसरों की बुराई का खोजी होता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। मेरे प्रियो, यहाँ बाइबल वचन बताती है कि जो दूसरों की भलाई चाहता है और जो दूसरों के जीवन में खुशी लाना चाहता है और जो दूसरों को प्रसन्नता लाना चाहता है उसके जीवन में भी खुशी और प्रसन्नता आएगी ही। जब आप दूसरे के साथ आप बुराई न करके भलाई करेंगे तो आपके साथ भी उसका प्रतिफल है जे जरूर मिलेगा और परमेश्वर उसके जीवन में भी भलाई को देगा। लेकिन जो व्यक्ति एक दूसरे के लिए हमेशा बुराई को ढूंढता रहता है उसके लिए बुराई ही प्रकट होती है। उसके जीवन में हमेशा बुरा ही होता है और बुराई ही दिखाई देता है। प्रकट होना मतलब दिखाई देना, हमेशा बुराई ही दिखाई देता है और यह एक अति गहरा नियम है। और मेरे प्रियो दोस्तों, ये सिद्धांत हमेशा काम भी करती है। जैसा कि हम बाइबल के एक उदाहरण को देखेंगे और वो उदाहरण बाइबल में हम पाते हैं कि जिसमें दो व्यक्ति के बारे में बताया गया है और पहला जो व्यक्ति है उसका नाम मुद्रकय था, जो हमेशा एक दूसरों के लिए भला ही चाहता था। उसी के विपरीत दूसरा जो व्यक्ति था उसका नाम हामान था, जो सबों का हमेशा बुरा चाहता था। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पे दो व्यक्ति का है जे हम बाइबल से उदाहरण देखते हैं और वो दो व्यक्ति, पहला जो व्यक्ति है वो मुद्रका है, जो हमेशा है जे सब का वो है जे भला चाहता था और सब की भलाई के लिए वो यत्न करता रहता था। और जो दूसरा जो व्यक्ति है वो हमेशा है जे विपरीत था, उसका उल्टा था। वो हमेशा है जे सबों का है जे वो बुरा चाहता था और सबों को है जे हमेशा बुराई ही करने के वो हमेशा ताक में रहता था। और उसका नाम हामान था, जो सबों का हमेशा बुरा चाहता था और वह मुद्रकय का भी बुरा चाहता था और उसे और उसकी सारी जाति के लोगों को खत्म कर देना चाहता था। जी हाँ मेरे प्रियो, वो जो हामान था वो मुद्रकय के लिए भी बुराई करना चाहता था और उसके जितने भी जाति के लोग थे, उसके जाति के जितने भी समाज के लोग थे, उन सारे लोगों को खत्म करने के हमेशा ताक में वो रहता था। लेकिन दोस्तों आगे को देखते हैं कि उसे उसी के बनाए फांसी के फंदे में, खुद उसी को फांसी के फंदे में लटका दिया जाता है और मुद्रकय को राजा के द्वारा पूरे देश में सम्मान मिलता है। तो मेरे प्रियो, हम वहाँ देखते हैं कि बुराई वो करते हैं, बुरा का उनका बुरा ही परिणाम मिलता है और इतना बड़ा परिणाम मिलता है कि वो है जो अपने है जे प्राण को खो देते हैं। अपने आप को जिससे फांसी पे चढ़ाने के लिए वो मुद्रका के लिए वो फांसी का फंदा तैयार करते हैं, उस फांसी के फंदे में खुद को गिरते हैं। जैसा कि प्रभु का वचन कहता है कि जो दूसरे लिए गड्ढे खोदता है उस गड्ढे में आप ही गिरता है। जी हाँ मेरे प्रियो, तो हम आपको इस कहानी से यही सीखने का तात्पर्य है कि हम दूसरे के लिए गड्ढा ना खोदें
हम दूसरे के लिए हमेशा बुराई ना सोचें। जैसा कि यीशु मसीह मत्ती 7 अध्याय के 1 पद में भी कहा है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। हाँ मेरे प्रियो, जैसा कि हम आप चाहते हैं, हम लोग हमेशा चाहते हैं कि एक दूसरे के ऊपर दोष लगा करके, एक दूसरे के लिए चुगली करके, ऐसी बातों को बोल करके उसे हम डाउन करें, गिरा दें। लेकिन मेरे प्रियो, वो परमेश्वर जानता है, अगर वो सच्चा है और अगर परमेश्वर उसके साथ है तो उसे हम आप गिरा नहीं सकते हैं। वो खुद को है जे उसे है जे परमेश्वर खड़ा कर सकता है। जैसा कि हम गलातियों के 6 के 7 में देखते हैं और 7 से 9 तक पद में देखेंगे तो उसमें कहता है प्रभु का वचन, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पे बाइबल वचन स्पष्ट करती है कि मनुष्य यानी हम आप जो भी बोते हैं उसी का कटनी काटेंगे। आगे लिखा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। जैसा कि हमने उस कहानी में देखा कि मुद्रिकय हमेशा भला सोचते थे, मुद्रिकय हमेशा अपने लोगों को, सारे लोगों को भलाई की बारे में सोचते थे, परंतु वो विपरीत जो हामान था वो हमेशा था जो मुद्रिकय के लिए बुराई सोचता था, और वो मुद्रिकय के लिए वो फांसी का फंदा जो बनाया था उसमें अपने खुद को है जे वो विनाश की कटनी काटा, अपने आप को खुद उस फंदा पे वो चढ़ाया गया। जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में हियाव न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले हो जाएं तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। सो मेरे प्रियो, हम आपको हमेशा है जी भलाई करने के लिए नहीं छोड़ना है। हियाव मतलब हिम्मत ना छोड़ें, क्योंकि बाइबल बताती है कि तुम भलाई करो, अगर कोई बुराई करता है तो उसका है जे खुद वो कटनी काटेगा। इससे क्या होता है कि हम जब भला करते जाते हैं, हम ढीले नहीं होते हैं, तो समय आने पे वो कटनी है जे हम जरूर काटेंगे। क्योंकि ये हम नहीं, ये परमेश्वर का वचन, ये बाइबल का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं। जैसा कि हम रोमियो 8 के 31 में देखते हैं, उसमें कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हम आपको यहाँ जानने की ज़रूरत है कि अगर आप भलाई करते हो तो आपकी ओर से परमेश्वर है, आपकी ओर से प्रभु यीशु मसीह है, आपको संभालने वाला और आपको उस गड्ढे से निकालने वाला। अगर कोई व्यक्ति आपको उस गड्ढे में गिराना भी चाहे और गड्ढे में गिरा भी दें, परंतु आपको है जे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह उस गड्ढे से निकालेंगे। क्योंकि वचन यहाँ कहता है कि यदि परमेश्वर आपकी ओर से है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है। अगर कोई विरोधी भी है तो वो काम उसका विरोध नहीं करेगा। जैसा कि हम बाइबल से देखते हैं कि यूसुफ को भाई थे, वो विरोधी हो करके उनको गड्ढे में डाल दिए, लेकिन परमेश्वर ने फिर उस गड्ढे से उसे निकलवाया, उसे निकाला, उसे उस भाइयों के द्वारा ही निकलवाया। उसके मन में ऐसे प्रेम और ऐसे दया को दिया कि वो भाई है उसी में से फिर निकलवा करके उसे बेचा। सो मेरे प्रियो, हम आपको समय का इंतज़ार करना होगा और देखते हैं यूसुफ के जीवन में कि वो समय पे कटनी काटते हैं, क्योंकि वो भलाई करना नहीं छोड़ते हैं, ही आपको नहीं छोड़ते हैं। हमेशा परमेश्वर के वो आज्ञाकारिता में और उनकी शिक्षा में वो भला ही करते जाते हैं। और एक दिन ऐसा होता है कि वो मिस्र देश का राजा है जो उन्हें जो प्रधानमंत्री बना देता है। सो मेरे प्रियो, समय पे कटनी काटने की यहाँ बाइबल बताती है, तो आपके लिए भी प्रभु समय ठहराया है। आप भलाई करना ना छोड़ें, एक दूसरे के साथ भला करें। चाहे आपके साथ कोई बुराई भी करता हो तो जो वो बोएगा वही काटेगा, उसी का कटनी काटेगा। अगर भलाई की बातें बोएगा तो भला की कटनी काटेगा, अगर बुराई की बातें बोएगा तो बुरा की कटनी काटेगा। जैसा कि आज हमने हम लोगों ने उदाहरण 2 लोगों की कहानी से सुना। मुद्रिकय जो हमेशा वो भलाई करते थे और वो अंत में भला की कटनी काटे कि उस देश का राजा जो था मुद्रिकय को है जे हामान के स्थान पे है जे नियुक्त कर दिया।
उसका अधिकारी वो बनाया जिस अधिकार पर हामान था, और हामान को उसका बुराई का ऐसा प्रतिफल मिला कि जिस फंदे को मुद्रकय के लिए उसने तैयार किया था उस पे हजे राजा उसको हजे उस फंदे पे उसको खुद चढ़वा दिया, क्योंकि मुद्रकय की ओर से परमेश्वर पिता था और हामान की ओर से परमेश्वर पिता नहीं थे, क्योंकि वो बुराई करता था। तो इसलिए मेरे प्रियो, हम आपको प्रभु पे विश्वास करें, परमेश्वर पे विश्वास करें। परमेश्वर कहता है कि तुम भलाई करोगे तो उसका भला ही होगा, अगर हम बुराई करते हैं तो उसका परिणाम बुरा ही होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आज का जो वीडियो है वो वीडियो से आप सब आशीषित हुए होंगे और प्रभु आप सबको आशीष दिया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। तब तक आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।